हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एमएससी सेकंड सेमेस्टर की जूलॉजी फर्स्ट पेपर की क्लास, जिसमें कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ बर्ड्स। इसके पहले की सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप सभी चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। यह है आपका यूनिट थर्ड का ये लास्ट टॉपिक है। 2 यूनिट्स कंप्लीट करा दिए हैं मैंने, तो आप सभी प्लेलिस्ट जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं ओरिजिन ऑफ बर्ड्स के बारे में। इसके साथ ही साथ मैं एक बार और आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, बेल आइकन को क्लिक कर देना है, जिससे कि कोई भी न्यू वीडियो आपसे छूटे ना, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ गए हैं तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं। बर्ड्स इवॉल्व फ्रॉम थेरोपॉड डायनासोर्स। जो बर्ड्स हैं वो थेरोपॉड डायनासोर्स से इनका इवोल्यूशन हुआ है। ए ग्रुप ऑफ दैट ऑल्सो इंक्लूड्स टी रेक्स। इसमें टी रेक्स नाम का भी स्पीसीज पाया जाता था ड्यूरिंग द मीसोजोइक ईरा, और ये जो एवोल्यूशन है ये मीसोजोइक ईरा के ड्यूरिंग हुआ था, लगभग 165 से 150 मिलियन ईयर्स एगो। दिस इवोल्यूशन इन्वॉल्व अ ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन। इस इवोल्यूशन में एक ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व होता है विथ फीदर एंड फ्लाइट डेवलपिंग ओवर टाइम, जिसमें टाइम के साथ फीदर एंड फ्लाइट का डेवलपमेंट हुआ, यानी कि पंखों का और उड़ने की क्षमता इनमें विकसित हुई समय के साथ। द अर्लीस्ट ट्रू बर्ड्स, जो सबसे पहले का ट्रू बर्ड था, सबसे पहला वो था आर्क्योप्टेरिक्स, पॉजेस्ड बोथ डायनासोरियन एंड एवियन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो आर्क्योप्टेरिक्स था इसमें डायनासोरियन एंड एवियन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते थे। तो आइए जानते हैं इवोल्यूशन फ्रॉम थेरोपॉड्स। बर्ड्स का इवोल्यूशन जो है वो थेरोपॉड से हुआ, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। इसके बाद हम आर्क्योप्टेरिक्स के बारे में जानेंगे कि आर्क्योप्टेरिक्स में कौन कौन से रेप्टिलियन कैरेक्टर्स थे और कौन कौन से एवियन कैरेक्टर्स थे, जिससे कि आर्क्योप्टेरिक्स को कनेक्टिंग लिंक माना जाता है रेप्टाइल एंड बर्ड्स के बीच। द अर्लीस्ट नोन बर्ड इन द फॉसिल रिकॉर्ड इज आर्क्योप्टेरिक्स लिथोग्राफिका। जो सबसे पहला बर्ड है फॉसिल रिकॉर्ड में, जिसको सबसे पहला बर्ड इंक्लूड किया गया, वो था आर्क्योप्टेरिक्स लिथोग्राफिका, मीनिंग एंशिएंट विंग्स, जिनमें एंशिएंट विंग्स पाए जाते थे। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1861। इसका फॉसिल जो है वो 1861 में डिस्कवर किया गया एंड्रेस वैगनर द्वारा। दिस प्रिमिटिव बर्ड इज़ कंसिडर्ड टू बी अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टिलियन एंड बर्ड। इस प्रिमिटिव बर्ड को रेप्टाइल एंड बर्ड्स के बीच कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, एज इट पॉसेस बोथ रेप्टिलियन एज वेल एज एवियन कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि इसमें रेप्टिलियन एंड एवियन दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते थे। तो सबसे पहले जानेंगे आर्क्योप्टेरिक्स के रेप्टिलियन कैरेक्टर्स के बारे में। स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन बॉडी एंड लिम्स। इसके बॉडी एंड लिम्स पर स्केल्स पाए जाते थे, जैसा कि रेप्टाइल्स में होता है। बोन्स आर नॉट न्यूमेटिक। बोन्स इसके न्यूमेटिक नहीं थे, यानी कि खोखले नहीं थे। जो बर्ड्स होते हैं उनके जो बोन्स होते हैं वो खोखले होते हैं, वाइवी होते हैं, लेकिन इसके जो बोन्स थे आर्क्योप्टेरिक्स के ये न्यूमेटिक नहीं थे, इस वजह से ये रेप्टिलियन कैरेक्टर हो गया। A long tapering lizard like tail composed of about 20 free caudal vertebrae। इसमें एक lizard like tail पाया जाता था जो कि लगभग 20 free caudal vertebrae से composed था। The strong jaws are provided with homodont peg like teeth locked in sockets। स्ट्रॉन्ग जॉज में होमोडोंट पेग लाइक टीथ पाए जाते थे, जो कि सॉकेट्स में लॉक थे पाए जाते थे। स्टर्नम पुअरली डेवलप्ड विदाउट नील। इनमें स्टर्नम जो था वो पुअरली डेवलप्ड था और नील एब्सेंट था, जिसमें कि नील नहीं पाया जाता था। फ्री सर्वाइकल एंड एब्डोमिनल रिब्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। इनमें फ्री सर्वाइकल एंड एब्डोमिनल रिब्स पाए जाते थे। इसके बाद हम जानेंगे आर्क्योप्टेरिक्स के एवियन कैरेक्टर्स के बारे में, यानी कि ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि उसे बर्ड से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहला है अ बॉडी कवरिंग ऑफ फुल डेवलप्ड कॉन्ट्योर एंड फ्लाइट फीदर्स। इनकी जो बॉडी कवरिंग थी वो फ्लाइट फीदर्स से कवर्ड थी, जो कि वेल डेवलप्ड थी। 4 लिम्स मॉडिफाइड एज विंग्स फॉर फ्लाइट। आर्क्योप्टेरिक्स के 4 लिम्स विंग्स में मॉडिफाई हो गए थे फ्लाइट करने के लिए, उड़ने के लिए। 2 जॉज आर एलोंगेटेड इनटू बीक। जो 2 जॉज थे वो बीक में इलोंगेट हो गए थे, यानी कि चोंच में परिवर्तित हो गए थे। टिबिया एंड फिबुला आर सेपरेट। इनमें टिबिया एंड फिबुला दोनों अलग अलग पाए जाते थे। स्क्लेरोटिक ओसिल्स आर प्रेजेंट इन आइज। स्क्लेरोटिक
बोन्स पाए जाते थे आइज़ में, यानी कि इनकी आँखों में स्क्लेरोटिक बोन्स पाए जाते थे। टेल बियर्स इलोंगेटेड रेक्ट्राइक्स अरेंज्ड इन 2 लेटरल रोज, इनके टेल में रेक्ट्राइसेस पाए जाते थे जो कि 2 लेटरल रोज में अरेंज्ड होते थे। बाकी इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ ये इसके बारे में जानते हैं। ग्रेजुअल इवोल्यूशन, द डेवलपमेंट ऑफ फीदर्स एंड फ्लाइट वाज नॉट सडन, यानी कि रेप्टाइल्स से एवियन में जो डेवलपमेंट हुआ उनमें फीदर एंड फ्लाइट का जो डेवलपमेंट हुआ वो सडन नहीं था, उसमें ग्रेजुअल प्रोसेस था। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जिसमें कि मिलियन ईयर्स का टाइम लगा। फीदर इवोल्यूशन, फीदर्स इवॉल्व फ्रॉम स्केल्स, इनके जो फीदर्स थे वो स्केल्स से इवॉल्व हुए थे। देयर डेवलपमेंट अलाउड फॉर इंसुलेशन, डिस्प्ले एंड इवेंचुअली फ्लाइट, और फीदर्स का जो इवोल्यूशन था, डेवलपमेंट था, वो इंसुलेशन, डिस्प्ले एंड टाइम आने पर फ्लाइट के लिए इनका इवोल्यूशन डेवलपमेंट हुआ था, यानी कि जब आवश्यकता हो तो ये फ्लाइट कर सकें, इनकी बॉडी में इंसुलेशन रहे, और डिस्प्ले के लिए फीदर्स का इवोल्यूशन हुआ था। नेक्स्ट है फ्लाइट। अ ट्रांजिशन टू फ्लाइट इज़ बिलीव्ड टू हैव इन्वॉल्व्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। फ्लाइट का ट्रांजिशन ऐसा माना जाता है कि इसमें कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ विंग्स, विंग्स का डेवलपमेंट होना, स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ बॉडी, इनकी बॉडी जो थी वो स्ट्रीमलाइन थी, एंड द इवोल्यूशन ऑफ स्पेशलाइज्ड फ्लाइट मसल्स, और इनमें स्पेशलाइज्ड फ्लाइट मसल्स का डेवलपमेंट हो गया था जिसकी वजह से इनमें फ़्लाइट करने के कैरेक्टर्स आए। तो आज की इस वीडियो में हमने ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स के बारे में स्टडी की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्लाइटलेस बर्ड्स के बारे में, वो इस यूनिट का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसके साथ आपका ये फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर इसी तरीके से बने रहें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नोट्स रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए कमेंट करके बताएं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को सारी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक्स।